Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel, which is CA Ayushi Joshi. First of all, thank you so much, everyone. Yesterday, I completed my 100 subscribers on this YouTube channel, so thank you so much for that. और आज के वीडियो का टॉपिक है दैट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो ये है आज के वीडियो का टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आप कहेंगे कि कैसे, हाउ, तो उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं. दो स्टोरीज़ मैं आपको बताऊंगी. इन द रिसेंट पास्ट आई वॉच्ड 2 movies and that I believe in that thing, that we can achieve anything and everything that we want and we are the creators of our life. ये तो मैं पहले से ही मानती थी और अभी भी मानती हूँ और आगे भी मानती रहूँगी. बट मैंने ये जो 2 movies देखी उसके बाद वो बोलते हैं ना, आपकी बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होती जाती है दिन पे दिन. तो ये 2 movies की मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बताऊँगी. फर्स्ट मूवी जो मैंने देखी थी श्रीकांत. तो श्रीकांत में राजकुमार राव हैज़ एक्टेड. ये स्टोरी एक विजुअली इम्पेयर्ड बॉय की. सो स्टार्टिंग का थोड़ा बताना चाहूँगी. वो एक छोटे से कोई गांव में पैदा हुआ और उसके मम्मी पापा को पता चला जब उसके पापा को जब पता चला कि लड़का हुआ है. वो कहीं दूर थे, थोड़े अपने घर से काम पे थे, तो उनको किसी ने बताया. गांव में तो ऐसा ही होता है ना, समवन कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो दौड़ते दौड़ते गए, उनको पता चला कि बेटा हुआ है. तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी. और वो उसके पापा कुछ क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि अगर बेटा होगा तो क्रिकेटर बनेगा. तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी. ही गोज़ देयर, वो देखते हैं उनको. ही स्टार्ट्स डांसिंग, जंपिंग. पर तब उनको आजू बाजू वाले के सबके चेहरे थोड़े से उतरे हुए थे, तब उनको पता नहीं चलता. तो सब ने उसको बोला कि एक भी डांस करना छोड़ो, पहले अपने बच्चे को ध्यान से देख लो. तो जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि वो देख नहीं सकता, ही इज़ ब्लाइंड. तो एज़ यूजुअल मतलब सबके जैसे उनका भी चेहरा वो हो गया. फिर सब लोगों ने, ऑफकोर्स ये बहुत पहले की कहानी है, तो उस ज़माने में तो सबने बोला कि अगर ऐसे ब्लाइंड है वो, तो फिर ये कुछ काम का नहीं है, उल्टा आप पे लायबिलिटी बन जाएगा, बोझ बन जाएगा. तो देख लो आपको क्या करना है इसके साथ, ये वो. तो थोड़े से वो भी बहकावे में आ गए और वो सीन है मूवी में. और आगे सीन से मैं आपको रिलेट करके एक कोट भी बताऊंगी, विच मुझे जस्ट बहुत ही रिलेट, मतलब मैं एक कोट में दिमाग में था, उस वो कोट से मैं ये सीन को रिलेट कर पाई. मैं आगे बताऊंगी. तो वो जाते हैं और वो एक खड्डा होता है वहाँ पे, उसको वो बरी करने जाते हैं कि ऑफकोर्स विथ अ वेरी हैवी हार्ट कि मैं इसको बरी कर देता हूँ. ऑफकोर्स वो इतना कर नहीं पा रहे थे, जा ही रहे थे बरी करने. उसकी मम्मी आके उनको रोक देती है कि प्लीज़ आप इसको बरी मत कीजिए, अब मैं पूरी इसकी ज़िम्मेदारी उठा लूँगी और हम आगे देख लेंगे कि क्या करना है ऐसा. तो उसको रोक देते हैं. सो ये मैं स्टार्टिंग की स्टोरी बता रही हूँ कि जब वो ब्लाइंड पैदा हुआ था तब ऐसा कुछ सिचुएशन था. फिर ऑफकोर्स वो अपने गांव में भी बहुत फेस कर रहा था. वो जब बड़ा हुआ श्रीकांत, तब कि तू तो अंधा है, तू देख नहीं सकता. बट ही वॉज़ वेरी वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज़. जो देख सकते थे उससे भी कहीं ज़्यादा ब्रिलियंट था वो, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहा था वो. फिर जब एक दिन वो क्रिकेट खेलने बाहर आया अपने गली वाले बच्चों के साथ, तो एक गली के बच्चे ने उसको जानबूझ के उसके बॉल को उसके सर पे मारा और सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि तू क्यों क्रिकेट खेलने आया है, तू कहाँ देख सकता है. और एक ने उसको ऐसा बोला कि हाथ में एक सिक्का दिया और बोला कि तू भीख मांगने के लिए ही बना हुआ है, तुम यही कर, तुम्हारा यही काम है. उस दिन उसने डिसाइड किया कि मैं ये काम करने के लिए नहीं बना हूँ, भले ही मैं ब्लाइंड हूँ पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ. फिर आगे उसको विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का जो होता है स्कूल्स एंड ऑल, वहाँ पे भेजा, जो वो जहाँ रहता था उससे दूर थोड़ा. फिर आगे उसको एक अच्छी सी टीचर मिल गई, मेंटोर. उन्होंने उसको बहुत अच्छे से गाइड किया अपने जीवन में, उसको अच्छा मतलब आगे बढ़ने में उसका सपोर्ट किया. फिर पूरी जिसने मूवी देखी है उनको पता होगा, जिसने नहीं देखी उसको मैं शॉर्ट में थोड़ी सी स्टोरी उसकी बताना चाहती हूँ कि उसके स्ट्रगल्स भी क्या थे बीच में. फिर वो साइंस में बहुत अच्छा था, उसको साइंस बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए उसने
उसको साइंस लेना था। उसने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर किया था, परसेंटेज उसके अच्छे थे, और उसको इंडिया में ये स्ट्रगल हुई कि 11th और 12th में फॉर विजुअली इम्पेयर्ड साइंस का ऑप्शन ही नहीं था। दे कैन ओनली चूज़ कॉमर्स या आर्ट्स, ऐसा था। तो इसके लिए उसने फ़ाइट किया, कोर्ट में गए, उसका तब हो गया साइंस में। पर फिर आगे उसको यही प्रॉब्लम्स आई थी कि कोई कॉलेजेस उसको साइंस ख़त्म करने के बाद कोई कॉलेज को एडमिशन नहीं दे रहे थे। सब यही बोल रहे थे कि हमारे कॉलेज में हम नहीं लेते हैं। तो यही सब दिक्कतें उसको होती रही। फिर उसने डिसाइड किया कि यहाँ पे इट इज़ वेरी मच चैलेंज टू प्रूव माई सेल्फ, कोई विजुअली इम्पेयर को इक्वल गिनता ही नहीं है। फिर उसने सुना कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिर वो आगे गया, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में गया, उसको MIT अमेरिका में एडमिशन हो गया, उसका स्कॉलरशिप लेके उसको वहाँ भेजा। उसने वहाँ बहुत ही अच्छा किया। और बीच में एक बात, जब इंडिया था तब वो मैंने कहा कि उसके पापा का सपना था कि वो क्रिकेटर बने। तो जो विजुअली इम्पेयर के लिए भी अलग से क्रिकेट टीम होती है, वो इंडिया के लिए उसमें सिलेक्ट भी हो गया था। तो ना ही उसने, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में अच्छा किया, उसने क्रिकेट में भी इतना अच्छा किया। उसने सारे ही अपने फील्ड्स में, जो फील्ड्स में वो करना चाहता था, उन सब में अच्छा किया। और फिर एक दिन उसने डिसाइड किया अमेरिका से उसको इंडिया आना है, और इंडिया में ऐसे कई लोग होंगे जिसको यही दिक्कत होती होगी। तो उसने सोचा कि मैं वैसे लोगों का सपोर्ट बनूंगा। तो इधर आया विथ एम दैट मैं उन लोगों का सपोर्ट बनूंगा। इधर आके उसने डिसाइड किया कि ऐसे लोगों को काम सिखाना चाहिए। तो उसने कंप्यूटर सेंटर खोला, जिससे कंप्यूटर ऑपरेट कर सके विजुअली इम्पेयर्ड, और आगे जाके उनको काम मिल सके ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर। पर चाहे वो उसमें सक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग सिखा भी देते थे पर कोई उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता था, ये देख के कि वो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है। फिर उसने सोचा कि इन सबको एम्प्लॉयमेंट मैं दूंगा, इसलिए फिर उसका एक सपना बना कि मैं बिज़नेस, मेरी खुद की फैक्ट्री खोलूँगा। और उसने अपना रिसाइकलिंग पेपर पैकेज का कुछ फैक्ट्री खोला और उस पर काम किया, और उसमें सारे इम्पेयर्ड लोगों को उसने लिया था एज एम्प्लॉयमेंट के लिए, एज अ एम्प्लॉय। तो और उसका एक सपना था कि उसको एक बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जीतना था। और मूवी में एंड तक, ऑफ कोर्स मूवी में बहुत कुछ फैक्टर्स है इसमें और बहुत सी स्टोरीज़ है, और वो लास्ट में उसको ये बताते हैं मूवी के एंड में कि उसको बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड मिला। तो वो पहले, पर वो भी उसको स्पेशल कैटेगरी में मिला वो अवार्ड। पहले तो वो बोलता है कि वो स्पीच में कि वो अंधा है पर वो देख सकता है, वो है सपने, और वो भी बहुत बड़े बड़े, और वो बहुत बड़े सपने ही देखता है। फिर उसने एक लाइन उसमें बोली कि 2% पीपल आर ब्लाइंड इन अवर कंट्री बट 98% कांट सी। ये एक उसने लाइन बोली अपने स्पीच में। और उसने ये अवार्ड को रिजेक्ट किया बिकॉज उसको ये स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड मिला था। तो उसने बोला कि हमको स्पेशल कैटेगरी में क्यों अवार्ड दे रहे हो, हम भी आपके जैसे नॉर्मल, ये सिर्फ हम देख नहीं सकते पर बिज़नेस का आइडिया तो बोले दिमाग से आता है, दिमाग तो सबके पास ही है, तो इसलिए उसने सिलेक्ट नहीं किया। सो ये थी उसकी स्टोरी शॉर्ट एंड स्वीट में। तो इससे ये मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन टू योर लाइफ। तो वो विजुअली इम्पेयर्ड था, मतलब मेन चीज़ जो थे कि उसने दुनिया ही देख ही नहीं सकता अपने आँखों से दुनिया, फिर भी उसने इतना कुछ अचीव किया। मैं तो लिटरली, मुझे ये स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मुझे श्रीकांत बोला कौन है उसके बारे में भी नहीं पता था। बट ये स्टोरी देखने के बाद, ये मूवी देखने के बाद मैंने सर्च किया गूगल पे, एंड आई वॉज सो इंस्पायर्ड के मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी जब इतना अच्छा कर सकते हैं तो फिर हम जैसे लोग तो सोचो क्या ही, मतलब कितना ही कुछ भी वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी वांट। ऑफ कोर्स दैट शुड बी लीगल एंड एथिकल। सो वही है मॉरल के हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि स्काई इज़ द ओनली लिमिट, बट मैं मानती हूँ कि स्काई से पहले एक लिमिट होती है, दैट इज़ माइंड। अगर किसी ने लिमिट माइंड को बना दिया है तो फर्स्ट माइंड इज़ योर लिमिट, तो वो आपको रोकता है कुछ भी अचीव करने से। सो वो अगर आप वो लेवल पास कर गए, देन आफ्टर देन स्काई इज़ द ओनली लिमिट। देन मैं मानती हूँ कि स्काई इज़ द ओनली लिमिट। और मैं बोल रही थी, एक कोट मैंने सुना था कि चेंज योर नरेटिव, गो एंड लाफ एट द प्लेसेस वेर यू हैव क्राइड। तो ये कोट मुझे
तब मेरे को लगा परफेक्ट। ये मूवी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक सीन जहाँ पे उसके पापा उसको बरी करने जाते हैं, और कट टू उसके थोड़े टाइम बाद वो मूवी में ये सीन बताते हैं कि ऑफकोर्स ये इतना अचीव कर लिया इसने लाइफ में, तो उसी के गांव में वो ज़मीन पे उसने एक वो अपना घर बना रहा था, तो घर के लिए खड्डा खोदा। तो उसके पापा को वो खड्डा देख के फ्लैशबैक आता है कि यही ऐसे ही एक खड्डे में मैं उसको बरी करने जा रहा था जस्ट बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। तो वो सीन देख के मुझे ये कोट एग्जैक्टली मेरे दिमाग में आ गया कि येस यू कैन चेंज द नरेटिव, यू कैन गो एंड लाफ एट द प्लेसेस वेर यू हैव क्राइड। सो लिटरली मुझे तो ये कोट वो याद आया। तो यही है कि यू कैन अचीव एनी थिंग एंड एवरी थिंग, योर माइंड इज़ योर ओनली लिमिट एंड देन द स्काई इज़ द ओनली लिमिट। फिर ऐसी दूसरी स्टोरी शॉर्ट में चंदू चैम्पियन मैंने देखी। ऑफकोर्स कार्तिक आर्यन हैज़ प्लेड द रोल ऑफ मुरलीकांत पेटकर। तो उसमें भी ये बताता है कि उसका बचपन से सपना था, वो बोलता रहता है बचपन से एक ही चीज़ कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में, मुझे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। उसको बहुत डिफ़िकल्टीज उसको कोई वो फिज़िकली चैलेंज नहीं बताया मूवी में, बट पीछे जाके उसको 9 गोलियां लगती है अपने पाँव पे। फिर वो देखने के बाद उसको ऐसा होता है कि वो अभी ये सपना तो नहीं हो सकता क्योंकि उसको वो पहले बॉक्सिंग में वो प्रैक्टिस कर रहा था टू विन द ओलंपिक्स, विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। बट ये उसको 9 गोलियां लगी तो उसका बॉडी का लोअर पार्ट तो पूरा ही काम नहीं कर रहा था, तो फिर उसने वो सपना छोड़ दिया। बट उसके भी जो मेंटोर है उसने उसको ये लाइन कही कि तुम अभी से क्यों हार गए। बोले कि हमेशा जीतना आपको आपके अपोनेंट से नहीं जीतना होता है, आपकी असली जीत तब होती है जब आप अपने अंदर के आवाज़ को हराते हो जो हर रोज़ आपसे कहती है कि आप हार गए हो, वो भी कुछ करने से पहले ही आप हार गए हो। तो असली जीत तो वही है कि हम अपने अंदर की आवाज़ जो हमको हर रोज़ बोलती है कि नहीं तुम नहीं कर सकते या तुम हार गए हो, उसको हराना ही असली जीत है। बोले आपके ओपोनेंट को हराना असली जीत नहीं है। और फिर वो डिसाइड करता है कि स्विमिंग में पैरा ओलंपिक्स में वो जीतना चाहता है फिर गोल्ड मेडल। वो स्विमिंग में फिर अपना प्रैक्टिस शुरू करता है, स्विमिंग में प्रैक्टिस करता है, उसके लिए तैयारी करता है, और फाइनली ही विन्स गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स फॉर इंडिया। सो ये 2 स्टोरीज आई गेस इज़ मोर देन इनफ टू प्रूव दैट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। देयर इज़ नथिंग लाइक इम्पॉसिबल। मतलब जो चल नहीं सकते उन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, जो देख नहीं सकते उसने खुद की फैक्ट्री ओपन की और जिसको अवार्ड मिला इन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड में, उसको नॉमिनेट किया गया और वो जीते। तो फिर वी हु हैव एवरीथिंग परफेक्ट इन आवर बॉडी इन आवर लाइफ, या छोटा मोटा चलो कुछ किसी की लाइफ में आगे पीछे हो भी रहा होगा, बट स्टिल उन सब चीज़ों से हमको हार नहीं माननी है। वी हैव टू जस्ट गो ऑन, वी हैव टू वर्क अवर बेस्ट। हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमको काम करते रहना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वी हैव टू बिलीव। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई ड्रीम है, चाहे कितना भी बड़ा हो, बट इफ़ यू कैन फील इट इन योर हार्ट, इफ़ यू कैन बिलीव इट इन योर mind that is in your head, and if you can see it in your eyes, then you can achieve that goal, you can achieve that, you can fulfill your dream, you can fulfill that dream. तो ये बात है, you can achieve anything and everything, mind is the only limit. so आपके गोल के तरफ जो काम कर रहे हैं वो काम जारी रखिए, पर उसके साथ अपने माइंड पे भी काम करते रहिए। बिकॉज मैंने जैसे कहा ना, मुझे ऐसा लगता है स्काई से पहले माइंड इज़ द लिमिट। वो लिमिट अगर आपने उसको लिमिटलेस कर दिया, देन ऑफ कोर्स द स्काई इज़ द ओनली लिमिट। और हमको बाहर के शोर थोड़े कम करने होंगे जो हमको आके कहीं ना कहीं से शायद बोलते होंगे कि अरे तुम इतना बड़ा गोल है, ये तो नहीं अचीव हो सकता, वो तो नहीं अचीव हो सकता। अगर ऐसा कोई भी बोले तो आप उनको जवाब देने से अच्छा है खुद को बोल दीजिए, ये स्टोरी 2 जो मैंने बताई वो याद कर लीजिए, और हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए कि नो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बिकॉज ये 2 स्टोरीज़, दिस इज़ रियल लाइफ
स्टोरीज़ पे बेस्ड मूवी है, तो ऑफकोर्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो उन सबको भेजिए जो थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं अपने आप पे, अपने गोल्स पे, कि वो अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द प्रूफ दैट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।